अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं, रात को हम 3 बजे सोए थे और जो हमने तारों भरा आसमान आज यहाँ पे देखा है ना, वो ज़िंदगी में शायद ही कभी देखा हो। इस कदर सितारे थे, मैं कहता हूँ कि हम लोग 1 डेढ़ घंटा इतनी सर्दी में बाहर फिरते रहे हैं। तो आज का जो सफ़र है वो हमने शुरू करना है बरसत से। पहला ये विलेज आता है जब आप शिंदूर से फंदर की तरफ आते हैं, गिलगित की तरफ। तो हम यहीं पे रुक गए। एक बिल्कुल ही मुनासिब सा हमें होटल मिला जो हमने लिया, क्योंकि हमने रात गुजारनी थी, तो इसलिए फिर हम रुक गए। 2000 रुपये में हमें होटल मिला था। आज हमने जाना है जी, लंगर का मेडो है, उसको प्रॉपर हमने करना है एक्सप्लोर, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह 2.5 से 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद कोकस झील पे। मेरी लास्ट टाइम भी रह गई थी और आज मेरे टूर का आखिरी दिन है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करूं। और बाकी स्किन जो मेरी देख रहे हैं, अन्य वाह हम लोगों ने लगाए हुए यहाँ पे फेस मास्क, क्योंकि ये गाइड ने कहा था कि पानी लाजमी लाओ। हम ले के आते हैं और लगाना भूल जाते थे। अभी यहाँ से 30 से 40 मिनट का सफ़र है, 40 मिनट का ऑलमोस्ट, जहाँ से हमारी गाड़ी लंगर में उतर जाएगी, लंगर अंदाज हो जाएगी पार्किंग में जाके, और आगे से ट्रैक स्टार्ट होगा। ये सारा सफ़र आपसे शेयर करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। आज की जो झील है कोकश, ये मछलियों के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पे लोग प्रॉपर शिकार करने जाते हैं। यहाँ पे फ़िश कंजर्वेटरी भी बनी हुई है, वहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, किसी से बात भी करेंगे। मौसम रात को इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, और आज हमने शुक्र अदा किया है कि कुछ धूप मिली है। हालांकि इस वक्त शहरों में, पंजाब में और दूसरे एरिया में, मैदानी इलाकों में हीट वेव चल रही है, तो इतना डिफरेंस है, दिल नहीं कर रहा वापस जानते। खैर, अभी मैं आपको सफ़र दिखाता हुआ चलता हूँ, और जहाँ तक गाड़ी जा सकती है कोशिश करेंगे उस तो भी एके जाए, ताकि सारा पैदल सफ़र कट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठंडा तो नहीं हुआ अभी सामान? नहीं, अभी तक तो नहीं फिलहाल। क्या खूबसूरत रात थी। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें उस तरह की लग्जरीज तो नहीं मिली स्टे के दौरान, लेकिन हमने एंजॉय किया है नेचर को वेरी क्लोजली। गर्म पानी हमें वो बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिला है, और उसके अलावा जो पानी था उसमें हाथ डालने की भी हिम्मत नहीं होती। ये जो गांव होते हैं ना पहाड़ी इलाकों के, हम कहते हैं कि यार ये कितने सुकून में रह रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होता। ये जो होता है ना मिलने मिलाने वाला काम, और इनकी जो रूटीन लाइफ होती है, ये कितनी हार्ड होती है। यहाँ पे सहूलतें उस तरह से नहीं होती। तो हम देखते हैं कि जो घर होता है इनका, वो इन्होंने कैसे बनाया होता है। यहाँ पे हीटिंग सिस्टम कैसे होता है सर्दियों में, भाई से भी बल्कि मैं पूछूँगा। अच्छा, ये यहाँ पे सब्जियाँ लगाते हो घर के लिए? हाँ, और वो वाला कमरा? वो माल मशरूम का है। अच्छा, सर्दियों में यहाँ पे? सर्दियों पे यहाँ ये गर्म हो जाता है ना। अच्छा, सर्दियों में आप ये यहाँ माल मुशी रखते हैं, माल मुशी के बर्फ़ आ जाती है? हाँ, बर्फ़ आ जाती है, यहाँ माल मुशी रखते हैं। ये देखें जी, कितनी है आपके पास गाय भैंसें? बहुत है यार, कोई 15-20 है। अच्छा, सही। तो ये घर है। ये बिजली मीट, इसका बिल आता है? हाँ, बिल्कुल। ये बस अंडे यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से। बर्तनों की भी, चादरों की, सारा। ये हमने गाइड पकड़ लिया है, चेक करें। हेलो भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा हाँ जी। बड़ा मेकअप किया हुआ आपने। एरिया इस तरह है ना। हाँ, ज़रूरी है। आज हम इंशाल्लाह झील देखने के बाद शिंदूर क्रॉस करेंगे और रात बूनी चले जाएंगे। बरसत गांव से लंगर झील के उस कट तक जाने में तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। लंगर का इलाका बहुत ही खूबसूरत है। मीलों फैली इस चरागाह में जा बजा चश्मे और भेड़ बकरियां चरती नज़र आती हैं। हमारी लेक का ट्रैक इसी मैदान से निकलेगा। वैसे ये एरिया गिलगित बल्तिस्तान में आता है। इस झील तक जाने के लिए हम लोग शिंदूर की तरफ से आए हैं। शिंदूर से जब आप फंदर वैली की तरफ जाते हैं तो आपके सीधे हाथ लंगर का मैदान चलता है। इस झील का ट्रैक यहीं से निकलता है और यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है। लेंजी, ट्रैक शुरू हो गया है और मेरे ख्याल में अगर हम अच्छी स्पीड से चलें तो तकरीबन 3 घंटे लगेंगे।
ले जी, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है लंगर में। पार्किंग से हम कोई 1 किलोमीटर पीछे उतरे हैं क्योंकि जीप वाला कह रहा था कि सामान आपका साथ है तो मैं चांस नहीं ले सकता, और कहा ही जा रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। तो हम लोग जीप फ़िश कंजर्वेटरी ऑफिस जो है ना, वहाँ पे खड़ी करके तो फिर हम जल्दी से आपको मिल जाएंगे। तो ये ट्रैक करते हुए हम चलते हैं। ले जी, ट्रैक शुरू हो गया है और मेरे ख्याल में अगर हम अच्छी स्पीड से चले तो तकरीबन 3 घंटे लगेंगे हमें झील तक पहुंचने में। झील तक जाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैकिंग करना होती है, जिसमें पहले आप लंगर नाले के साथ साथ सफ़र करते हैं। ये बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत हिस्सा है। इसके बाद बोल्डर एरिया शुरू हो जाता है, जो कि पूरे ट्रैक में टोटल 3 दफ़ा आता है। इसके बाद जंगल आता है, जो मेरे ख्याल में इस ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट है। जंगल से निकलने के बाद चढ़ाई शुरू होती है, जिसके बाद तकरीबन 30 मिनट ही लगते हैं झील तक पहुंचने में। ट्रैक जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है क्योंकि आपने करना ही ये जो लंगर नाला है इसके साथ साथ है। इसी का जो सोर्स पॉइंट है वही झील है, और बेसिकली 2 झीलें हैं। और मेरा ख्याल है आसान चीज़ इसके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा इस पर चढ़ाई नहीं है, आखिर में आएगी थोड़ी सी जाके, थोड़ी लेकिन सी एंड पे आएगी, बट आई थिंक इतने हम यूज टू हैं। हाँ। और 2 से 3 घंटे का उन्होंने टाइम कहा है, अगर आप ठीक से चलते हैं। और अभी तक तो हमारी पेस ठीक है, ओला गले के एंड से जाके साढ़े को टूरे नहीं जाना। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। हम यहाँ से गुजर रहे हैं, इनके मवेशी गाय भैंसें वो हमें देख रही हैं बड़े गौर से, क्या किधर आ गए हैं। गाइड लेकिन हमने लिया हुआ साथ, और एक नहीं 2 लिए हुए हैं, 2 गाइड लिए हुए। और दोनों का हमें कंफर्म नहीं पता कि दोनों में से किसने लेक देखी हुई है। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा सवाल करते हैं ना तो आपस में चित्राली बोलना शुरू कर देते हैं। पत्थरों वाला रास्ता आ गया है, 5 मिनट का है। आगे से फिर रास्ता ख़त्म हो जाएगा और फिर हम दोबारा घास के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। ये भी लैंडस्लाइड हुआ है किसी ज़माने का, अदरवाइज था ये सारा प्लेन ही। कुछ जगहों पे आप बहुत करीब हो जाते हैं पानी के, और कुछ जगहों पे आप थोड़ा दूर हो जाते हैं। जैसे समी ने बताया कि 2 किलोमीटर हमने कर लिया है और 9 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 7 किलोमीटर रहते हैं। एलिवेशन ज़्यादा गेन ना करें तो ये कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जितनी प्यारी ये जगह है ना, आप इसको देख के निकली जा रहे हैं, लेकिन अगे मुझे लग रहा है काम ऊँचा हो रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने पहली ब्रेक ली और सब लोग इकट्ठे हुए। अभी हम लोग टोलियों की सूरत में सफ़र कर रहे थे। दुल्हे साहब अपनी ज़िंदगी का पहला ट्रैक कर रहे हैं और माशाल्लाह फिट जा रहे हैं, हमसे आगे चल रहे हैं। और हमेशा दोस्त ने दोस्त के लिए कुर्बानी दी है। तो मेरी टोपी एने पाई है तो मेरा रुमाल बने है, लेकिन ये क्या मैचिंग हो गई है इसकी शर्ट के साथ। शुरू में जो हमने रास्ता किया है, अभी हमें 30 मिनट हुए हैं ट्रैक करते हुए, और पहले 10 मिनट बाद एक बोल्डर एरिया शुरू हो गया था। काफ़ी ज़्यादा बोल्डर थे और 10-12 मिनट तक हम उन्हीं पे चले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये ख़त्म हुआ है कि आगे फिर वो आ गए हैं। खैर ये तो अब चलता रहेगा। एक दफ़ा फिर से बोल्डर एरिया शुरू हुआ है, जो कि पहले से ज़्यादा लंबा है। इसकी ट्रैकिंग आपको जल्दी थका देती है क्योंकि प्रॉपर पाथ नहीं बना होता, आप अपने आइडिया से ही चलते हैं। माशाल्लाह ये ट्रैक दूधी पत्थर झील के ट्रैक की फील दे रहा है। झील से आने वाला लंगर नाला इसकी असल खूबसूरती है। अभी तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, इसलिए दोबारा ब्रेक ली और नाश्ता करके ही निकला और इस खूबसूरत जगह पर बैठकर नाश्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाइड इस वक्त हमसे आगे जा चुका है क्योंकि वो मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ है। ले जी, मैंने तो नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो मैंने आमलेट रोटी के अंदर ही रखवा लिया था। स्कूल की याद ताज़ा हो गई है। लेकिन माशाल्लाह क्या ही कहने हैं इस ट्रैक के, सुभान अल्लाह। हमने तकरीबन 4 किलोमीटर कर लिया और 9 किलोमीटर में से 2.5 किलोमीटर की तो झील है, तो मतलब हमने 7 किलोमीटर जब जाएंगे तो हमें झील नज़र आ जाएगी। अगों फिर साड़ी अपनी मर्जी असी कितने तक जाना चाहते हैं, लेकिन इस ट्रैक की खूबसूरती का मैं फ़ैन हो गया हूँ।
ये शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा रही या कैमरा उस तरह से नहीं दिखा पा रहा। यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए 10,000 का परमिट लेना पड़ता है। गाइड क्योंकि मुकामी है तो शायद इसको एग्जम्पशन मिली हो, क्योंकि हमारे सामने इसने कोई परमिट नहीं लिया था। इस ट्रैक की खूबसूरती से सब लोग खुश हैं और मेरी तारीफ़ें भी कर रहे हैं कि भाट साहब तुसी बड़ा चंगा ट्रैक चूज़ किया है। चढ़ाई शुरू होने से पहले भी जंगल का एक छोटा हिस्सा आता है। वैसे आज के ट्रैक में मेरे पास स्टिक नहीं जो कि होनी चाहिए थी। ये जंगल का पार्ट थोड़ा टफ था, बहुत मुश्किल ट्रैक था ये। हाँ, लेकिन ये देखें आगे से बोल्डर शुरू हो गए हैं। देखते हैं अब ये कितनी देर के हैं। नहीं जी, हमें अभी गाइड ने एक दफ़ा फिर हिम्मत दिलाई है। ये कोई 5वीं दफ़ा इसने कहा है वैसे कि इस आबशार के पीछे झील होगी। इसी तरह करते करते ना हमें 3 घंटे से चला रही है। 10 आबशारें क्लियर करवा दी हैं। मैंने जब इसको कहा ना बस अब मैंने आगे नहीं जाना, तो फिर कह रहा नहीं बस वही है। पानी सॉरी पानी। चढ़ाई शुरू होने से पहले मैंने अपने पानी की बोतल में ऑल पर्पस मिल्क मिलाकर लस्सी बना ली, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और चढ़ाई शुरू होगी तो पसीना बहुत आएगा। और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आई थिंक इसको तो वैसे भी वो जो फिश ये जंगल है, इसमें से हम बाहर निकल आए हैं और बेहतर है कि आपके पास स्टिक हो, क्योंकि आपको झुकना पड़ता है, कांटों को हटाना पड़ता है। और आगे से थोड़ा प्लेन सरफेस आ गई है और है अब ये चढ़ाई शुरू हो गई है और अभी प्रॉपर वाली शुरू नहीं हुई। इस मेडो को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही ऊपर की तरफ होगी और दुआ कर रहे हैं कि वो थोड़ी हो। अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं तो ये ट्रैक 2.5 से 3 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे पहाड़ों पे एक जड़ी बूटी है जिसकी खुशबू बिल्कुल प्याज जैसी है और उसको वो भाई तोड़ रहे हैं। तो इसको खा के भी देखा है और तोड़ते हुए भी ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्याज कट रहा हो। ये बेसिकली स्कैलियंस की तरह मुझे लग रहा है। ये देखें, प्याज का छोटा भाई है। हाँ, ये स्कैलियंस है। वो क्यों देना है? आले वाली प्याज। अच्छा, ये भाई नीचे ले जाएंगे घर में। इसमें आप पकाने में इस्तेमाल करते हो? हाँ, ये सलाद के लिए सही है ना। अच्छा सही। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तज़ब्ज़ब का शिकार होने के बाद झील पे पहुंच चुके हैं। और ये जो झील का रंग है, हम आपस में बातें कर रहे थे कि ब्लू लेक का भी ये रंग नहीं होता, जिसको ब्लू कहा जाता है उसका भी ये रंग नहीं है। ये है बहुत गहरी, किनारों से ही आपको सीधा नज़र आ रहा है ग्रुप। अभी हम बस पहुँचे हैं, अभी पैरों को यकीन नहीं आ रहा कि वो रुक गए। तो 10-15 मिनट बाद कोई बात करते हैं आपसे। उतनी देर ज़रा एक तो इस सीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और दूसरा सांस बहाल कर लें, ज़रा टांगों को भी उनसे ज़रा बातचीत कर लें कि ताड़ी मेहरबानी। हाँ जी भाई, कितने किलोमीटर टूर लेता जे? 10 किलोमीटर होगा कम से कम। 10 किलोमीटर। वो गोल है ना, वो आज 1000% हो गया। बेसिकली साडी ना हीलिंग हो जाएगी एक बारी। जो सेकंड झील का फार एंड है, यहाँ से लेके वहाँ तक 7 किलोमीटर बनते हैं। बीच में नाला थोड़ा तंग भी होता है, लेकिन फिर से लेक खुल जाती है। और वो जो पीछे वाली झील है वो ज़्यादा अपनी जो है ना वो लेक शेप में है, यू कैन से। समी साहब नहीं उठते पे बातों। हाँ जी भाईजान, खून की गर्दिश में रुकावट महसूस हो रही है आपको?
मेरा ख्याल है हमने बहुत सारी लेक्स पे ये तजर्बा किया कि हम पाँव नीचे करें और बैठें वहाँ पे, लेकिन ये लेक हमें इजाज़त नहीं दे रही। वो कह रही है हद अदब। बहुत ठंडा पानी है, पैरों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा है। बिल्कुल मेल्टेड आइस है। आई थिंक बेहतर है कि हम ये तजर्बा ना ही करें। मेरा प्लान था कि इस कॉर्नर पे चलूँगा। वैसे ये किनारे से एकदम से डाइव है एक किस्म की, लेकिन पानी इस कदर ठंडा है कि नहीं चल सकते आप। थोड़े से पैर डाले थे और अभी तक सुन्न हो गए। लेकिन झील का रंग आपकी जो एफर्ट की है ना, उसको पूरा कर देता है कि वाकई अल्लाह ने कहाँ पे क्या चीज़ बना दी है, और बहुत कम लोग इसको जानते हैं। अगर मैं इसकी पिक्चर लगा के गैस द लोकेशन लिखूँ ना, तो काफ़ी लोग कहेंगे सैफुल मलूक। हालांकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, बट स्टिल जो फर्स्ट ग्लैम्स में आती है ना आपको फील, वो सैफुल मलूक की आती है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी है और लंबाई में तो खैर बहुत ही लंबी है। ये 2 किलोमीटर आप आगे जाएं यहाँ से, उसके बाद इसका बड़ा डंड आता है जहाँ से इसकी जो मेन लेक है। मैप में भी आपको दिखाते हैं। हम लोग पहले नीचे पानी के सरफेस लेवल पे बैठे हुए थे, तो हमें भाई ने कहा है, भाई ने ज़रा ठहर जाओ, कि आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा व्यू अच्छा मिलेगा। झील के सेंटर में ना एक यू कैन से कि एक आइलैंड है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आए तो आइलैंड के पीछे वाला झील का हिस्सा भी नज़र आ रहा है। और समी साहब बहुत थक गए थे। जब 90% ट्रैक हो गया था तो कह रहे थे कि यार मैंने नहीं जाना आगे, क्योंकि 3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमें गाइड ने बताया था कि उस पहाड़ के आगे, वहाँ पे गए, उसने कहा नहीं उसके आगे, वहाँ पे गए, तीसरा निकल आया, कहते मैंने नहीं अब जाना। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा यार इससे आगे हुआ ना तो मैं भी नहीं जावांगा, तो उसी चलो तो सही। तो वो आखिरी था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मज़ा आया। आई थिंक ये वन ऑफ अ काइंड लेक थी, और जो इसका कलर है फिरोजी, आज तक हमने काफ़ी लेक्स देखी हैं, बट ऐसा हाँ, बड़ा डिफरेंट फिरोजी है। मतलब ब्लू लेक का भी ऐसा ब्लू कलर नहीं है, कभी ऐसा कलर नहीं देखा। और समी साहब आपकी क्या रिपोर्ट है? सो लेक इज़ रियली ब्यूटीफुल, लेकिन ट्रैक के बारे में ये है कि ट्रैक के बारे में आपने माइंड मेकअप करके आना है कि ये 2 आवर्स का ट्रैक नहीं है। 3.5 आवर्स आपको लग जाएंगे, बिकॉज बीच में कुछ 15 मिनट्स का एक पैच ऐसा है जहाँ पे आप जंगल के बीच में, डेंस जंगल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है। उसके बाद आपका जो लास्ट 10 और 15% का जो पोर्शन है वो बहुत मुश्किल है। नॉट रिकमेंडेड फॉर फैमिलीज आई वुड से, और अगर लड़के आ रहे हैं तो दे शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर इट, क्योंकि जो एंड वाला टाइम है वो आपको थोड़ा थका भी देता है। और बट ये है कि वंस यू मेड इट तो इट्स वर्थ वाइल। लें जी, चित्राल की एक छोटी सी सीरीज़ थी, 3 जगहों पे हम गए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। और जल्द ही मैं अपनी कलाम रीजन की तरफ जो है ना ऊँटों का रुख करने वाला हूँ, कि वहाँ पे भी कुछ लेक्स हैं अनएक्सप्लोर्ड, कुछ वाटरफॉल्स हैं, उनको कवर करेंगे। आज के सफ़र के बारे में हमें बताइएगा, और हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अभी सफ़र करना है और भी बहुत ज़्यादा, तो उतनी देर में इस एपिसोड का रिव्यू दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप देखना चाहते हैं शपीशन मेडो का मुनफरिद नज़ारा तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक शिंदूर लेक का विज़िट तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।